जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोग वोल्ट मीटर के बारे में पढ़े थे। वोल्ट मीटर में आपको बताया गया था कि गैल्वेनोमीटर में अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में हाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टर ऐड करते हैं तो किस में कन्वर्ट होगा? वोल्ट मीटर में। फॉर्मूला क्या था वाला याद है? फॉर्मूला था R इक्वल टू V अपॉन IG माइनस जी। यही था ना जी? इस पे क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। आज क्या पढ़ना है थोड़ा समझिए। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अगर हमारे पास दो वायर है, ध्यान देंगे, अगर दो वायर है, इस वायर से करंट I1 फ्लो हो रहा है, इससे I2 फ्लो हो रहा है, एंड बोथ आर केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, देन व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम? इनके बीच फोर्स ऑपरेट होता है, तो ये फोर्स कितना होगा यही आपको बताना है। तो ध्यान देंगे, आपको पहले बताया गया है कि अगर किसी वायर से करंट का फ्लो कीजिएगा तो ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। पढ़े हम लोग, ये सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ध्यान देंगे, इस करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड जब सराउंडिंग में बनेगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा गया है, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड हम यहां तक लेंगे, यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें भी जब करंट होगा तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां तक एक्सपीरियंस किया जाएगा। मतलब I1 के मैग्नेटिक फील्ड में ये I2 है और I2 के मैग्नेटिक फील्ड में कौन है? I1 है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि बोथ हैविंग मैग्नेटिक फील्ड, इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ B1, इसका मैग्नेटिक फील्ड B2। तो ये जो है इस पे फोर्स लगाएगा और फोर्स का नाम क्या देंगे? 1 2। ये भी जो है इस पर फोर्स लगाएगा, फोर्स का नाम क्या देंगे? 2 1। तो 1 2 का मतलब क्या होता है? तो फोर्स 1 2 का मतलब होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 ऑन द 1, कि सेकंड वाला फोर्स लगाया है, 1 पे फोर्स लगाया है, तो ये सेकंड वाला है उस पे फोर्स लगाएगा तो अट्रैक्शन का डायरेक्शन इधर होगा। और ये जो है F21, तो यहाँ पर 1 फोर्स लगाया है किस पर? 2 पर, तो ये आपका 1 है, इस पे फोर्स लगाएगा तो इधर अट्रैक्ट करेगा। तो ध्यान देंगे, that is the force exerted by 2 on 1, that is the force exerted by 1 on 2। तो यही फोर्स निकालना है। और ध्यान देंगे, यहाँ पे ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा दोनों का सेम होगा। ये जितना फोर्स इस पर ऑपरेट करेगा उतना ही फोर्स ये भी इस पर ऑपरेट करेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं सर अलग अलग नहीं निकाल के एक ही निकाल लिया जाए, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो याद रखेंगे कि F12 और F21 क्या होता है? सेम। क्यों सेम होता है? तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होंगे तो उसमें था कि अगर दो चार्ज है Q1 और Q2, तो इनके बीच जो फोर्स ऑपरेट होता है, इनके बीच जो फोर्स ऑपरेट होगा ये कितना आया था याद है? 1/4πε0 Q1 into Q2 अपॉन R²। तो ये फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा और यही फोर्स Q2 Q1 पर एक्सर्ट करता है। तो याद रखेंगे दैट इज द फोर्स। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दे कि इन दोनों का फोर्स का रेशियो बताइए कि ये इस पे एक दूसरे पे कितना फोर्स ऑपरेट करेगा, तो याद रखेंगे 1:1 का रेशियो होता है। ठीक है, दोनों के बीच फोर्स का रेशियो कितना होगा? 1:1। चार्ज का मैग्नीट्यूड जो भी रहे, जो भी आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है ले लीजिए, लेकिन इनके बीच आपस में लगने वाले फोर्स का रेशियो क्या होता है? 1:1। क्यों? दोनों का फोर्स क्या होता है? सेम होगा। सेम लाइक दिस यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है? तो यहाँ पे दो कंडक्टर है विच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, that is parallel long infinite length current carrying conductors which create magnetic field B1 and B2. Hence we have to find out force of attraction or repulsion between them. अब ध्यान देंगे, अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा। अगर करंट इधर से नहीं जाके ऐसे फ्लो हो तो इनके बीच क्या होगा? रिपल्शन। यह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि करंट ऊपर जाएगा तो देखिए कर्ल मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्ड बन रहा है, इसका भी इनवर्ड बनेगा, लेकिन इसी को उल्टा कर दिया जाए तो ये आउटवर्ड में कर्ल बनता है। तो अगर उल्टा करंट चलेगा तो एक का मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, दूसरे का इधर। तो उल्टा अगर करंट चले अपोजिट डायरेक्शन में तो इनके बीच रिपल्सन हो जाएगा।
लेकिन अभी जो कंडीशन है इसमें क्या होगा, इनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो हेडिंग दिया जाए। हाँ, जो पेज हम लोग छोड़े थे ना, जहां से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग दिया जाए। संडे वाले क्लास में 2 आपको पेज छोड़ने के लिए बोला गया था, तो उसी में हम लोग लिखने वाले हैं। हेडिंग देंगे एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। हेडिंग दिया जाए एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन, expression of force acting between, expression of force acting between two parallel, expression of force acting between two parallel current carrying conductors, expression of force acting between two parallel current carrying conductors, two parallel current carrying conductors। हो गया वाला, मतलब इनके बीच कितना फोर्स ऑपरेट होगा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर से इनके बीच फोर्स कितना ऑपरेट होगा, यही हमको निकालना है। तो इसका नाम कुछ ले लेते हैं, इसका नाम PQ ले लेते हैं और इसका नाम क्या ले लेंगे, RS। थोड़ा सा लैंग्वेज लिखिएगा, उसके बाद डायग्राम में आएंगे। लिखा जाए लेट अस कंसीडर टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, let us consider two current carrying conductors, PQ and RS, which are kept, two current carrying conductors PQ and RS which are kept parallel to each other, which are kept parallel to each other, in which electric current, which are kept parallel to each other, in which electric current I1 and I2 is flowing, in which electric current I1 and I2 is flowing, in which electric current I1 and I2 is flowing। डायग्राम बना लीजिए। in which electric current I1 and I2 is flowing, डायग्राम बना लीजिए। हो गया बालक। चलिए, तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद डेरिवेशन पे आएंगे। बोला जाए, लिखेंगे बोथ conductors are kept at a distance of smaller, both conductors are kept at a distance of smaller from each other, at a distance of smaller from each other. So we have to find out expression of force. So we have to find out expression of force acting between them. So we have to find out expression of force acting between them। हो गया वाला। तो इनके बीच हमको फोर्स निकालना है। हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, इफ बोथ conductors having infinite length, then magnetic field intensity
then magnetic field intensity due to PQ and RS, अब देखिए इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बना है B1 और B2, ये कितना होगा ये आपको बताना है। तो शायद आपको याद हो बियोट-सॉवर्थ लॉ में दो एप्लीकेशन बताया गया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और इससे ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बताया गया था, तो हम लोग क्या किए थे, ये भी इनफाइनाइट लेंथ का दोनों को मिलाए थे, इस सेंटर से x हाइट पर एक छोटा सा एलिमेंट लिए थे dx, और इसके लिए क्या किए थे, मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे। नीचे वाले को φ2 लिया गया था, ऊपर वाले को φ1 लिए थे, इसको d लिए थे, इसको φ लिए थे, याद है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, तो B = μ0/4π और 2I/a आया था, यही था। तो a यहाँ से डिस्टेंस है, तो हमारा डिस्टेंस इसमें कितना है, हमारे यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, तो हमारा डिस्टेंस r है। तो हमको इसके लिए निकालना है, तो ध्यान देंगे अगर इसके लिए निकालना है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, थोड़ा सा इसको साइड करते हैं। तो क्या होगा, तो B2 आप निकालिए या B1 निकालिए, ये क्या होगा μ0/4π और ये हो जाएगा 2I/2I1 डिस्टेंस कितना है r, इक्वेशन 1। अब आपका आंसर आपने I1 लिया है तो बिल्कुल आप I2 भी ले सकते हैं, इसके लिए लेंगे तो क्या लेंगे, I2 ले लेंगे, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, आप कोई ले सकते हैं। यहाँ अलग अलग बताने के लिए कि बोथ आर इंडिविजुअल, वी टेकन I1 एंड I2, ये इक्वल ही मैग्नीट्यूड का है, क्योंकि अलग अलग ले लीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर B2 B1 के इक्वल है, और ये कितना μ0/4π 2I/I1/r, लिख लीजिए इसको इक्वेशन 1 में। तो ये बताइए कि जब दोनों इनफाइनाइट लेंथ का है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि जब लेंथ सेम, जब करंट का मैग्नीट्यूड सेम, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, सेम ही। हो गया वाला। अब यहाँ पे और थोड़ा सा मेंशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको बताया गया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, याद है। इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को ले जाएं तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फील्ड में, तो याद रखेंगे आपको बताया गया है ILB। और अगर चार्ज को ले जाए मैग्नेटिक फील्ड में तब वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मैक्सिमम, तो QVB, ये दोनों बताया गया है। और ये 90 डिग्री से मूव करेगा तभी मैक्सिमम होगा, ठीक है। sin 90 भी आया था इसके साथ। तो ध्यान देंगे अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो मैक्सिमम फोर्स कितना ऑपरेट होगा, QVB। अगर कोई करंट कैरिंग एलिमेंट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में तो मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, ILB। I इलेक्ट्रिक करंट, L लेंथ हो गया, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब थोड़ा सा इसको पहले यहाँ लिख लें, क्योंकि यहाँ पे दो दो नाम है F12, तो देखिए यहाँ पे कितना होगा। देखिए तो अगर यहाँ पर F12 लिया जाए, ठीक है, F12, इसका मतलब ये है, थोड़ा किनारे पर, F12, तो इसमें बताइए फोर्स कौन ऑपरेट किया है, 2, किस पर, 1 पर। तो आप बोलेंगे कि इसको अगर कंसीडर करना हो F12 को, तो यहाँ बोलेंगे कि ये सेकंड वाला फर्स्ट वाले पे ऑपरेट किया है, ये इस पे फोर्स लगाया है, तो ये जब इस पे फोर्स लगाएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हम ले लेंगे कितना, करंट है I2, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा B1, और इसका लेंथ कितना ले लिया जाए, L ले लिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स कितना लगता है, ILB, तो इसका लेंथ कंसीडर कर लिए। अब यहाँ पर अगर F21 लेना हो, F21, तो इसका अपोजिट कर लीजिए, ये कितना होगा, I1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, L। मतलब 1 जो है 2 पर फोर्स लगा रहा है, तो जब इस पर फोर्स लगाएगा, ध्यान देंगे, तो करंट ये है,
तो करंट ये है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड, ये किसके मैग्नेटिक फील्ड में है, B2 के मैग्नेटिक फील्ड में। I1 करंट है, इसमें करंट है, लेकिन ये फील्ड किसका बना हुआ है, B2 का, और इसका लेंथ कितना है, L। इसमें क्या है वाला कि F12 2 इस पर फोर्स लगाया है, तो करंट तो ये है, लेकिन ये किस मैग्नेटिक फील्ड में है, B1 मैग्नेटिक फील्ड में, और इसका लेंथ क्या है, L। तो दोनों का लेंथ L ही लिए है, इसको लिख लीजिए, अभी इसका यूज करेंगे हम लोग। बोला जाए, लिखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर्स, force experienced by current carrying conductors, force experienced by current carrying conductors in the magnetic field, in the magnetic field। चलिए तो देखिए, तो F21 या F12 कितना वैल्यू है जी, I2 इंटू B1 इंटू L। ध्यान देने वाले, यहां पर दोनों तो इक्वल ही है, ठीक है, कितना होगा I2 B1 L, कोई ले लीजिए, ऊपर नीचे वाला कोई ले सकते हैं। अब हम बोले कि दोनों को F ही मान लिया जाए, if both are same, दोनों सेम है तो F ही ले लेते हैं, और ये कितना होगा I2 इंटू B1 इंटू L। अब इसमें B1 का वैल्यू है, अगर कोई B2 लेंगे तो B2 का वैल्यू भी यही है, तो जब B2 लीजिएगा तो ये I1 हो जाएगा, ध्यान देंगे। तो इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या इसको एक और इक्वेशन मान लेते हैं, आगे यूज में ले लेंगे, इसको इक्वेशन कितना ले लेते हैं 2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कितना है F इक्वल टू कितना था, I2 B1 था, B1 का वैल्यू कितना वाला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2I1 अपॉन R इंटू L। देखिए यहाँ पर ये I2 रखे हैं, B1 का वैल्यू ये हमने ले लिया, और ये बगल में क्या है, L है। चलिए इस L को नीचे लाइए, तो L डिवीजन में आ गया, और ये कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 इंटू I2 अपॉन R, इक्वेशन थर्ड। अब इसको अगर 1 कर दिया जाए तो पर यूनिट लेंथ के लिए कैलकुलेशन होगा, यहां लिखेंगे कि इफ L इक्वल टू 1 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2I1 I2 अपॉन R। तो ये बताइए कि ये फोर्स में I1 और I2 दोनों है, मतलब बिना इसके, ध्यान देंगे, ये नहीं रहेगा तो इस पे फोर्स नहीं निकाल पाइएगा, मतलब ये फोर्स के लिए दोनों करंट चाहिए। तो बताइए जब दोनों करंट चाहिए तो इनके बीच फोर्स हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा। जैसे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग निकाले थे कि दो चार्ज के बीच क्या होगा, हमेशा सेम फोर्स होगा, तो इनके बीच भी हमेशा क्या होगा, सेम ही फोर्स होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट है बालक। अब इसका जो यूनिट हम लोग निकालते हैं वो न्यूटन पर मीटर होगा, क्योंकि ये पर यूनिट लेंथ के लिए आप निकाले हैं। क्यों निकाले हैं, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी लेंथ का है, और आप कैलकुलेट किसके लिए किए हैं, 1 मीटर के लिए। तो याद रखेंगे कि फोर्स के लिए न्यूटन होता है और लेंथ के लिए मीटर, न्यूटन पर मीटर, और इसी लेंथ को 1 मीटर हम कर दिए हैं। तो याद रखेंगे इसका जो कैलकुलेशन होता है वो किसमें फाइंड आउट करना होगा, न्यूटन पर मीटर में। कोई दिक्कत वाला, चलिए तो आप इसको यहां से कहां तक हुआ था, यहीं तक हुआ था ना, यहां से आप लिख लेंगे।
हो गया। हो गया बालक। तो ये जो हमने डिराइव किया ये कैसा फोर्स है? So that is the force operating between two current carrying conductors which having infinite length। ये जो आप निकाले हैं ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच ऑपरेटिंग फोर्स है। लिखे तो लैंग्वेज लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 4 is the expression of equation number 4 is the expression of equation number 4 is the expression of force acting between two current carrying conductors नोट करके लिखा जाए, नोट करके लिखेंगे। नोट नंबर 1 इफ नोट नंबर 1 में लिखा जाए इफ two current carrying conductors kept parallel to each other and electric current flowing in the same direction then it experience force of attraction मतलब दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक से करंट I1 पास हुआ, एक से I2 और बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो इनके बीच क्या होगा? तो इनके बीच होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कब? जब सेम डायरेक्शन में मूव होगा तब। डायग्राम बना लीजिए। हो गया। एक और नोट लिखना होगा, नोट नंबर 2 if two current carrying conductors kept parallel to each other and electric current is flowing in the opposite direction with each other then force of repulsion acting between them
then force of repulsion acting between them. Then force of repulsion acting between them. मतलब ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? द रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हो गया वाला, डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बना लेंगे। अभी क्वेश्चन लिख लिया जाए इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन लिख लेंगे। बोला जाए। चलिए तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर, an electric current of 10 ampere passes through two parallel current carrying conductors, which are placed at a distance of 5 centimeter, then find the force acting per unit length of the wire. देखिए तो ध्यान देंगे, दो वायर है तो वायर दो होगा तो करंट भी दो ही होगा। तो I1 I2 बताए थे कि सेम करंट है। करंट कितना है? 10 एम्पियर का। दोनों कितना डिस्टेंस पर रखा हुआ है? 5 सेंटीमीटर। और निकालना किसके लिए है? याद रखेंगे पर यूनिट लेंथ L कितना लेना है? 1 मीटर। इस सेंटीमीटर को आप क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। कितना हुआ? -2 मीटर। ये गिवन डाटा हो गया। हमको निकालना क्या है वाला? फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन देम। ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर है। देखिए यही तो है अभी ये वाला कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनके बीच कितना फोर्स ऑपरेट होगा ये आपको बताना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? F अपॉन L इक्वल टू कितना है? μ0/4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। यही है ना वाला। तो ये F रहा। L का वैल्यू आपने बोला है 1 पर यूनिट लेंथ के लिए लेना है। इसका वैल्यू कितना होता है? tan इनवर्स 7 होता है। 2 हो गया। I1 10 है, I2 भी 10 है। और डिस्टेंस कितना है आपका? 5 × 10⁻²। सॉल्व कर लीजिए इसको। कुछ कैंसिल हो रहा है? देखिए तो ये पहले 5 2 10 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो -2 है ये -7 से होगा तो कितना होगा? -5। तो F इक्वल टू कितना रहा? तो ध्यान देंगे 2 2 4 और 0 एक यहाँ है और यहाँ -5 है। तो -5 में से एक 0 और माइनस कर लेंगे क्योंकि पॉजिटिव है। तो tan इनवर्स 4 और न्यूटन पर मीटर। क्यों? क्योंकि पर यूनिट लेंथ के लिए आप निकाल रहे हैं। सॉल्व कर लो। यही है आपका। अब एक और लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। वो क्या है हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये किसके लिए आप निकाले हैं वाला, पर यूनिट लेंथ के लिए निकाले हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जब लिए थे तो इसका इन्फिनिटी लेंथ लिए थे, तो जब एक का मालूम रहेगा यूनिट का तो हम किसी के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। हो गया, बन गया। चल, तो एक लास्ट टॉपिक है, उसका नाम है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, या एम्पियर्स डेफिनेशन भी आप कहिएगा सर वो एम्पियर क्या है, कूलम पर सेकंड वाला नहीं। ठीक है, ये जब पूछेगा तो पूछेगा कि बताइए कूलम पर सेकंड को क्या कहा जाता है, एम्पियर। ये क्या करता है, करंट का मेजरमेंट। ये जो एम्पियर्स डेफिनेशन है ये फोर्स के बारे में बताता है। कब? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, तब ये एम्पियर्स डेफिनेशन यूज होता है। अब ये क्या है देख लीजिए, अब ये डेफिनेशन ऑफ एम्पियर क्या कह रहा है सुन लीजिए। तो F अपॉन एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2I1I2 अपॉन R, यही फॉर्मूला है। तो एम्पियर्स डेफिनेशन कहता है कि अगर दो वायर आप लिए हैं और इसमें जो आप करंट फ्लो कर रहे हैं इसका वैल्यू आप दोनों के लिए 1 एम्पियर लीजिए, मतलब I1I2 1 एम्पियर लीजिए, इसका लेंथ आप 1 मीटर ले लीजिए और इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर ले लीजिए, और तब बताइए कि इसके पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स ऑपरेट होगा। तो ये जो वैल्यू सारा आप इसमें रख देंगे तो ये जो फोर्स है ये कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स डेफिनेशन। यही है आपका डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। तो क्या कर दिए सुन लीजिए, करंट का वैल्यू 1 एम्पियर दिए, इसका लेंथ 1 मीटर कर दिए, डिस्टेंस दोनों के बीच 1 मीटर कर दिए। तो याद रखेंगे ये पर यूनिट लेंथ में, ठीक है, फोर्स ऑपरेट काउंट किया जाता है, और दो वायर के बीच मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स है, मतलब इससे कम फोर्स नहीं लग सकता है। याद रखिएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स फॉर पर यूनिट लेंथ इन द कंडक्टिंग वायर। तो ये कम से कम फोर्स है जो दो कंडक्टिंग वायर के बीच ऑपरेट होता है, किसके लिए, पर यूनिट लेंथ के लिए। इससे कम फोर्स ऑपरेट नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ एम्पियर्स और एम्पियर्स डेफिनेशन। तो लिख लीजिए, 2 लाइन का है, हेडिंग दीजिए पहले, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर है। हाँ उसी में अभी बचा है ना जी, हाँ काफी है, उतना में हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। डेफिनेशन है, उसके बाद बस कैलकुलेशन बोला जाए। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर लिखकर डैश दीजिए और लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ एम्पियर में बोला जाए, लिखेंगे इट इज द फोर्स experienced by current carrying conductors for unit length हो गया। और करके एक और डेफिनेशन है, लिखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड, और करके डेफिनेशन लिखा जाए, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, force experienced per unit length of the conductor by two parallel infinite straight long current carrying conductor is
2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter is 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter। हो गया वाला। मतलब कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा जिसके पर यूनिट लेंथ के लिए हम फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स कितना होगा 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, वी नो दैट, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, वी नो दैट F upon L equal to mu naught upon 4 pi into 2I1 I2 upon R। यही था ना फॉर्मूला, यही हम लोग जानते हैं। यहां लिखेंगे when I1 equal to I2 equal to 1 ampere, R equal to 1 meter, L equal to 1 meter। नाउ तो F अपॉन L को 1 कर लीजिए, तो कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसका वैल्यू कितना ले लिया जाए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का, जान लेंगे, रखते हैं डायरेक्ट। F अपॉन 1 इसका वैल्यू बताइए, tan इनवर्स 7, ये 2 है, I1 1 है, I2 भी 1 है और डिस्टेंस भी 1 है। तो ये बताइए कि फोर्स कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स which is operating between two current carrying conductors। लिख लीजिए। तो ये कौन सा फोर्स है, तो दो कंडक्टर्स के बीच ऑपरेटिंग फोर्स है जो पर यूनिट लेंथ के लिए काउंट किया गया है। कब है, जब इसका लेंथ भी 1 मीटर लिया गया है, सेपरेशन भी 1 मीटर है, करंट का मैग्नीट्यूड भी 1 एम्पियर है, मतलब सारा यूनिट के लिए कैलकुलेट किया गया है। तो यही तो है आपका डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। कोई दिक्कत वाला कि यहाँ तक? चलिए, तो कंप्लीट हो गया पेज। चलिए अगले क्लास में हमको स्टार्ट करना है मैग्नेटिज्म, कल स्टार्ट करते हैं उसको।